आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं सोनी निगम। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में छठे दीपोत्सव की तैयारियों का लिया जायजा। सभी संबंधित विभागों को दीपोत्सव के भव्य आयोजन के लिए समन्वय के साथ कार्य करने का दिया निर्देश। मुख्यमंत्री ने गोरखपुर में उनवल बाईपास और उनवल नगर पंचायत के भवन का लोकार्पण किया। कहा, नगर पंचायतें स्वच्छता को बनाएं अपनी पहचान। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल लखनऊ नगर निगम के सेवा कुंभ समारोह में वर्चुअल माध्यम से हुई शामिल। राज्यपाल ने स्वच्छता कर्मियों को स्वच्छता सेवा धर्मी योद्धा बताते हुए उनके कार्यों की सराहना की। और इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्देश के बाद यूपी पीसीएस 2021 का परिणाम जारी, 627 अभ्यर्थी सफल घोषित। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल अयोध्या में दीपोत्सव की तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने श्री राम कथा पार्क का निरीक्षण किया और वहां सभी आवश्यक तैयारियों के साथ संत महात्माओं, विशिष्टजनों और श्रद्धालुओं के बैठने की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। श्री योगी ने श्री रामलला विराजमान मंदिर और श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण स्थल का निरीक्षण किया। उन्होंने राम की पैड़ी सरयू आरती स्थल का भी निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने साकेत महाविद्यालय में बनाए जा रहे हेलीपैड का भी जायजा लिया और इसे जल्द से जल्द पूरा करने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने दीपोत्सव के आयोजन के संबंध में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी की। छठे दीपोत्सव को भव्य बनाने के लिए जोर शोर से तैयारियां की जा रही हैं। पूरी अयोध्या को सजाया संवारा जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि दीपोत्सव के सफल आयोजन के लिए सभी संबंधित विभाग समन्वय के साथ कार्य करें। उन्होंने दीपोत्सव की व्यवस्थाओं और तैयारियों की नियमित रिपोर्ट मुख्यमंत्री कार्यालय को भेजने का भी निर्देश दिया। श्री योगी ने कहा कि दीपोत्सव में 8 विदेशी रामलीलाओं के मंचन और उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग तथा प्रदेश सरकार की झांकियों का भी सुंदर ढंग से प्रदर्शन सुनिश्चित किया जाए। अयोध्या में होने वाले दीपोत्सव में रिकॉर्ड संख्या में दीप प्रज्वलित करने का लक्ष्य है। केवल राम की पैड़ी पर इस बार 15 लाख दीप प्रज्वलित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल गोरखपुर में 20 करोड़ रुपए से अधिक लागत से निर्मित उनवल बाईपास और 2 करोड़ रुपए से अधिक लागत से निर्मित कस्बा संग्रामपुर यानी उनवल नगर पंचायत के कार्यालय भवन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2017 में राज्य में नई नगर पंचायतों का गठन संग्रामपुर नगर पंचायत के गठन के साथ शुरू हुआ। श्री योगी ने कहा कि पिछले 5 वर्षों में संग्रामपुर नगर पंचायत में विकास के अनेक कार्य हुए हैं। उन्होंने कहा कि केवल कस्बा संग्रामपुर में 4,368 परिवारों को पक्के आवास मिले हैं। इनमें से 2,692 आवास पूर्ण हो चुके हैं, शेष स्वीकृति की प्रक्रिया में है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 330 रेहड़ी पटरी वालों को पीएम स्वनिधि योजना का लाभ मिला है, जबकि स्वच्छ भारत अभियान के तहत 750 शौचालय बनाए गए हैं। श्री योगी ने कहा कि नगर पंचायत में 338 वृद्ध महिलाओं को वृद्धावस्था पेंशन और 152 को निराश्रित महिला पेंशन का लाभ मिल रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी शहर, कस्बे या गांव की पहचान स्वच्छता से होती है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2014 में देश में स्वच्छ भारत अभियान का शुभारंभ किया और आज देश का हर नागरिक इस अभियान से जुड़ा है। हमारे कस्बे की पहचान से, हमारे गांव की पहचान से जुड़ा हुआ है। अगर गांव या कस्बा गंदा होगा, लोगों की धारणा हमारे बारे में भी गलत होगी। लोग कहेंगे, देखे साहब कितने गंदे लोग हैं। अगर हमारा गांव, हमारा कस्बा साफ सुथरा होगा, लोगों की धारणा भी हमारे प्रति बदलेगी। और इसीलिए स्वच्छता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ही प्रधानमंत्री जी ने 2 अक्टूबर 2014 में स्वच्छ भारत मिशन की घोषणा की थी। इसमें व्यक्तिगत रूप से अपने गांव, अपने घर, अपने मोहल्ले, अपने कस्बे को स्वच्छ बनाए रखने के साथ ही जिन लोगों के पास अपना व्यक्तिगत शौचालय नहीं था, उन लोगों के घर में एक शौचालय भी उपलब्ध कराना। ये सभी कार्यक्रम एक साथ जुड़ करके आगे बढ़ाने के कार्य हुए और ये कार्यक्रम बखूबी आगे बढ़ रहे हैं। मुख्यमंत्री ने नगरों में कूड़ा निस्तारण को बड़ी समस्या बताते हुए संग्रामपुर नगर पंचायत को इसका समुचित प्रबंध सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
उन्होंने कहा कि नगर पंचायत के जनप्रतिनिधि और अधिकारी जिला प्रशासन के साथ मिलकर कूड़ा निस्तारण की समस्या का समाधान ढूंढें। उन्होंने कहा कि नगर पंचायत का लक्ष्य प्रदेश में तीसरे स्थान से पहले स्थान पर आने का होना चाहिए। आगामी दीपावली और छठ पर्व पर यात्रियों की सुविधा के लिए वाराणसी रोडवेज प्रशासन 9 दिनों तक अतिरिक्त बस चलाएगा। वाराणसी परिक्षेत्र में 400 अधिक अतिरिक्त बसें चलाई जाएंगी। इसके लिए रोडवेज ने कर्मचारियों की छुट्टियां भी निरस्त कर दी हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा है कि शहर को साफ सुथरा रखना एक दायित्व है जिसे हमारे सेवाधर्मी स्वच्छता कर्मी पूरा करते हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में जब हर कोई घर से बाहर निकलने में भय महसूस कर रहा था, उस समय सफाई कर्मियों द्वारा जान जोखिम में डालकर सफाई करना प्रेरणादायक है। राज्यपाल कल लखनऊ नगर निगम द्वारा सेवा संकल्प दिवस के अवसर पर आयोजित सेवा कुंभ समारोह को वर्चुअल माध्यम से संबोधित कर रही थीं। नगर निगम द्वारा झूलेलाल पार्क में आयोजित इस कार्यक्रम में स्वच्छता कर्मियों एवं उनके परिवार के सदस्यों के अभिनंदन तथा उनके लिए विविध हितकारी योजनाओं का शुभारंभ किया गया। राज्यपाल ने स्वच्छता कर्मियों को स्वच्छता सेवा धर्मी योद्धा बताते हुए उनके कार्य को अभिनंदनीय बताया और बधाई दी। उन्होंने शहरवासियों के लिए शुद्ध पेयजल की उपलब्धता पर जोर देते हुए कहा कि नगर के महापौर का दायित्व है कि शहर के निवासियों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराए। उन्होंने कहा कि गोमती नदी की सफाई के लिए जो ट्रीटमेंट प्लांट लगाए गए हैं उसका आकस्मिक निरीक्षण किया जाए। इस अवसर पर नगर निगम के अवकाश प्राप्त सफाई कर्मियों को सम्मानित करने के साथ साथ उन्हें विविध हितकारी योजनाओं का लाभ भी दिया गया। समारोह में विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना, उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक, महापौर संयुक्ता भाटिया ने भी अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम में लखनऊ के जिलाधिकारी, जनप्रतिनिधिगण तथा सफाई कर्मी उपस्थित रहे। मेरठ के सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय में कल अखिल भारतीय किसान मेला तथा कृषि उद्योग प्रदर्शनी का शुभारंभ केंद्रीय मत्स्य पालन और डेयरी विकास राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव कुमार बालियान ने किया। इस 3 दिवसीय मेले में दूर दूर से किसान आ रहे हैं और उन्नत तकनीक के बारे में जानकारी हासिल कर रहे हैं। इस बार मेले की थीम है समेकित कृषि समृद्ध किसान। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव कुमार बालियान ने कहा कि कृषि वैज्ञानिक द्वारा मेले में किसानों को सही जानकारी दी जा रही है, जिससे वे नई नई तकनीकी अपनाकर उन्नत किसान बने और अपनी आय में वृद्धि करें। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की 2 जजों की खंडपीठ ने यूपी PCS 2021 की प्रारंभिक परीक्षा के नतीजे निरस्त करने के मामले में एकल पीठ का आदेश निरस्त कर दिया है। एकल पीठ का आदेश रद्द होने के बाद आयोग ने अंतिम परिणाम जारी कर दिया है। इसमें कुल 627 अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए हैं। आयोग के अधिवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि खंडपीठ ने माना कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से जारी किया गया PCS प्री 2021 का परिणाम पूरी तरह सही था और आयोग ने आरक्षण नियमों का पूरी तरह से पालन किया था। प्रभारी मंत्री न्यायालय शुल्क एवं पंजीयन विभाग रविंद्र जायसवाल ने कल बस्ती जिले के ग्राम अखनपुर और अशोकपुर में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर पीड़ितों को राहत सामग्री वितरित की और पीड़ितों से संवाद किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार हमेशा जनता के साथ खड़ी रहती है। इस दौरान PSC दुबौलिया के स्वास्थ्य टीम द्वारा बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के बीमार लोगों की जांच की गई और उनका इलाज किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जम्मू कश्मीर के शोपियां में आतंकी हमले में जान गंवाने वाले कन्नौज जिले के प्रवासी मजदूर मनीष कुमार और श्रीराम सागर की मृत्यु पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने के निर्देश दिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में छठे दीपोत्सव की तैयारियों का लिया जायजा। सभी संबंधित विभागों को दीपोत्सव के भव्य आयोजन के लिए समन्वय के साथ कार्य करने का दिया निर्देश। मुख्यमंत्री ने गोरखपुर में उनवल बाईपास और उनवल नगर पंचायत के भवन का लोकार्पण किया। कहा, नगर पंचायतें स्वच्छता को बनाए अपनी पहचान। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल लखनऊ नगर निगम के सेवा कुंभ समारोह में वर्चुअल माध्यम से हुई शामिल।
राज्यपाल ने स्वच्छता कर्मियों को स्वच्छता सेवाधर्मी योद्धा बताते हुए उनके कार्यों की सराहना की और इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्देश के बाद यूपी पीसीएस 2021 का परिणाम जारी, 627 अभ्यर्थी सफल घोषित। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।